गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ रहेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में शब्दालंकार का जो हमने चैप्टर है वो कवर किया था। आज का हमारा विषय अर्थालंकार से संबंधित। तो अर्थालंकार के अंतर्गत हम अपनी शॉर्ट वीडियो में सिर्फ 2 ही अलंकार लेकर आए हैं, जिसका नाम है उपमा अलंकार और नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। अब अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ तो आपको पता है, जिसका अभिप्राय है आभूषण या गहना। यानी आभूषण या गहने का अभिप्राय जब एक कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के शब्दों का अर्थों का प्रयोग करता है तो वो अलंकार के अंतर्गत आता है। आभूषण या गहना एक स्त्री पहनती है, पुरुष पहनता है, जिससे उसके काव्य सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अर्थालंकार में अनुप्रास अलंकार था हमारा, वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारा अर्थालंकार के अनुसार उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है, जो हम अपनी शॉर्ट वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। उपमा का मतलब है तुलना करना। अब आप पूछेंगे किसकी तुलना करना? व्याकरणिक नियमों के अनुसार या इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक साधारण सी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी लोक प्रचलित व्यक्ति के साथ या किसी लोक प्रचलित कहावत के साथ जब हम तुलना करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में मुख्यतः रूप से 2 बातें होती हैं। एक होता है उपमान, दूसरा होता है उपमेय। उपमान का मतलब है जिसकी तुलना की जा रही है और उपमेय जिसके साथ की जा रही है। यानी कहने का अभिप्राय है जैसे चंद्रमुख, यहाँ पर चंद्र क्या है? वो उपमा है और जो मुख है वो उपमेय है। यानी कहने का अभिप्राय है जिसकी तुलना जिसके साथ की जा रही है। तो उपमा अलंकार में दोबारा से देख लीजिए, किसी साधारण से व्यक्ति की तुलना या किसी साधारण सी वस्तु की तुलना किसी लोक प्रचलित कहावत या किसी लोक प्रचलित व्यक्ति के साथ या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसमें मुख्यतः रूप से 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक होता है उपमान जिसकी तुलना की जा रही है, उपमेय जिसके साथ यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट वाला उदाहरण है, उसका हृदय नवनीत सा कोमल। अब यहाँ पर हृदय की तुलना कोमल, नवनीत सा, नए कोमल फूल के समान की गई है। यानी यहाँ पर हृदय है वो उपमेय है और कोमल है वो उपमान है। कहने का अभिप्राय है हृदय की तुलना कोमल के समान, नवनीत सा, नए रूप में उसकी फूलों के कोमल, यानी कहने का अभिप्राय है कि हृदय की तुलना एक तरह से नाजुक नरम फूलों के समान की गई है। तो यहाँ पर इस अलंकार की मैं एक पहचान बताती हूँ जो आपको इजीली समझ में आएगा। उपमा अलंकार में मुख्यतः रूप से आती हैं सा, से, सी। कहने का अभिप्राय है जब ये तीनों बातें एक अलंकार के अंतर्गत आती हैं तो वहां पर उपमा अलंकार इसकी सबसे बड़ी यहाँ पर शॉर्ट रूप से पहचान होती है। पहचान हम कह सकते हैं कि जिस अलंकार में सा, से, सी आता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, उसका हृदय नवनीत सा। अब यहाँ पर सा है, ये इस अलंकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरा हमारा हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर एक कवि है, वो यहाँ पर बताया है कि कवि की जब बेटी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में एक कविता लिखता है, उसका नाम सरोज था। तो सरोज को याद करता हुआ कवि कहता है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, कि मेरी बच्ची किसके समान कोमल थी? फूलों के समान। और जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार करते हैं तो वो राख के ढेर में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर सी है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और बच्ची, एक सामान्य सी बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूलों के समान थी। और किस में तब्दील हो गई वो? जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो राख के ढेर में बदल जाती है, यानी राख के ढेर में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यहाँ पर अरविंद है वो
कमल के फूल, यानी यहाँ पर बच्चों को कमल के फूलों के समान दिखाया गया है। शिशु वृंद बच्चों का समूह, और कैसे सो रही हैं वो? शिशु वृंद यानी अरविंद के फूलों यानी कमल के फूलों के समान क्या है? वो सो रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों की तुलना कमल के फूलों से की गई है, यानी जो शिशु वृंद था वो कमल के फूलों के समान क्या है? अलसाए हुए हैं, सो रहे हैं। तो यहाँ पर से है वो उपमा अलंकार की पहचान, यानी बच्चे की तुलना फूलों से की गई है। नेक्स्ट है मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर एक ऊंचे एक टीले की तुलना की गई है कि वो ऊंचा टीला ऐसा लगता है जैसे हाथी से के समान है, यानी कहने का अभिप्राय है मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर जो टीले की तुलना मखमल के समान और टीले की यहाँ पर हाथी के रूप में चित्रित किया है। तो यहाँ पर सा, से, सी, सा ये इस अलंकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। उपमा अलंकार का अभिप्राय है तुलना करना, और इस अलंकार की है सा से सी, यानी किसी साधारण सी व्यक्ति की तुलना किसी लोक प्रचलित कहावत के साथ या किसी लोक प्रचलित प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ की जाए। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण है, राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े सत्यवादी के रूप में थे, और जब कोई हमसे सत्य आकर बोलता है तो कहते हैं कि आप हरिश्चंद्र के समान हो, यानी एक साधारण से व्यक्ति की तुलना राजा हरिश्चंद्र एक लोक प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसको सभी जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़े सत्यवादी थे। तो एक साधारण से बच्चे की तुलना, साधारण से व्यक्ति की तुलना राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी व्यक्ति से की गई है। तो जहां पर सा से सी, इसी तरह से लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, और वहां पर हनुमान का आना एक वीर युवक के रूप में, एक वीर पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। तो वहां पर भी उपमा अलंकार है, ये आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में बताया गया है कि जहां पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, दो वस्तुओं के बीच में समानता दिखाई जाती है, वहां पर उपमेय और उपमान, उपमान और उपमेय में यानी जिसकी तुलना की जा रही है, जिसके साथ की जा रही है, उसमें समानता दिखाई जाती है। यानी कहने का अभिप्राय है दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बिल्कुल इक्वेलिटी, बिल्कुल समानता दिखाई जाती है, तो वहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इजीली आपको उदाहरण के रूप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ पर हरि मीन्स होता है भगवान, हरि मीन्स भगवान, तो भगवान है चरण कमल, यानी भगवान के जो चरण है वो कमल के रूप में नाजुक हैं, यानी भगवान के चरणों की तुलना कमल के समान, समानता दिखाई गई है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण है वो कमल के फूलों के समान नर्म है, मुलायम है। तो यहाँ पर समानता दिखाई गई है, अभेद उनके बीच में क्या है, बिल्कुल इक्वेलिटी दिखाई दी है, किसमें, उपमान में और उपमेय में। तो जहां पर समानता दिखाई जाती है वहां पर रूपक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सेकंड वाला एग्जांपल है वो बहुत इजी है, इसे देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेही, यहाँ पर एक बच्चा है वो अपनी माता को संबोधित करता है, ऊपर आसमान में देखता है चंद्रमा चमकता है, तो कहता है कि मुझे तो चंद्रमा के समान ही खिलौना चाहिए, यानी खिलौना कैसा होना चाहिए, चंद्र के समान। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है समानता दिखाई गई है कि बच्चे को खिलौना कैसा चाहिए, वो बिल्कुल चंद्रमा के जैसा ही होना चाहिए, यानी चंद्र खिलौना ही उसको चाहिए। तो यहाँ पर जो खिलौना है वो किसके समान है, खिलौना में समानता दिखाई गई है, कैसे, चंद्र के समान, यानी खिलौना कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल चंद्रमा के जैसा ही होना चाहिए, चंद्र ही खिलौना होना चाहिए। नेक्स्ट है मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, दृग होता है आंखें, दृग मीन्स होता है यहाँ पर, दृग का मतलब है आंखें, और सुमन होता है फूल, सुमन मीन्स होता है फूल, यानी आंखों
की समानता फूलों के रूप में की गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। यहाँ पर जीवन रूपी रथ दिखाया गया है, समानता है मृत्यु पथ पर बढ़कर। यानी कहने का अभिप्राय जैसे जैसे हमारा जीवन चलता रहता है उसी तरह से हम अपने जीवन की अवस्थाएं हैं वो पूरी करते रहते हैं। और यहाँ पर जीवन जैसे ही बच्चा है, फिर थोड़ा जवान होता है, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जीवन के पथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, यानी जीवन, जिंदगी, हमारा जो जीवन है वो मृत्यु पथ के समान है। यानी जैसे जैसे हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हम अपना जीवन यापन करके एक समय ऐसा आता है जब हम मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल समानता दिखाई गई है। तो जहां पर समानता अभेद बताया है उपमेय और उपमान में, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और उसके बाद है हमारा उपमा अलंकार। उपमा का अभिप्राय है तुलना करना, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है सा से सी, यानी इसकी पहचान है। और किसकी तुलना करते हैं? किसी लोक प्रचलित व्यक्ति के साथ एक साधारण से व्यक्ति की तुलना, किसी लोक प्रचलित कहावत के साथ एक साधारण सी बात की तुलना जहां पर हम कर देते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ये छोटे वाली वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो थी, इजीली और बहुत ही एक साधारण से रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उत्प्रेक्षा अलंकार है और नेक्स्ट मानवीकरण है, वो अलंकार आपको शॉर्ट वाली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।